A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। हम अक्सर अपने ईगो माइंड की बात करते हैं और वो इसलिए क्योंकि इस माइंड ने जो भी कुछ क्रिएट किया है उससे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और एक द्वंद्व जो हमारे अंदर चल रहा है उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बोलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, राइट। इससे भी बड़ा क्वेश्चन एक ये बार बार हमारे सामने आके खड़ा होता है कि क्या वो एक दिन आएगा जब हम इस ईगो की क्लच से या ईगो से टोटली एंड कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे, इस माइंड की गिरफ्त से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और वो कब आएगा? क्या वो डे और टाइम फिक्स्ड है? तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये बोलूंगी कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है और ऐसा होगा ही। अपने जीवन में भी अगर आप देखिए कि आपका अगर कोई टारगेट है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका प्रयास और फोकस निरंतर उसी दिशा में होता है तो वो एक ना एक दिन आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं। और अगर आपकी मंजिल इस टाइम ये है कि आपको अपने ईगो माइंड से बाहर आना है और अपने डिवाइन सेल्फ से में मर्ज होना है या कंप्लीटली उसकी अवेयरनेस में आ जाना है, तो ये भी एक जर्नी है जो कभी ना कभी कंप्लीट होगी। कब होगी ये किसी को नहीं मालूम और इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, मैं जब काफी लोगों से मिलती हूं तो वो एक शॉर्ट लिव्ड विजन के साथ होते हैं कि हम अपने आप को 1 साल दे रहे हैं या 2 साल दे रहे हैं, अगर इसमें ये चेंज हो गया, इफ वी अचीव दैट टारगेट, नाउ वी आर इन द एज ऑफ मार्केटिंग, राइट, कि अगर ये अचीव हो गया, ये गोल हमारा अचीव हो गया या ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, देन फेयर इनफ। अगर नहीं तो हम फिर से अपना जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे थे वही ठीक है, वही सही है। तो प्लीज आप अपने आप को इस टाइम जोन में मत डालिए, क्योंकि यहाँ आप मायूस होंगे और जब आप मायूस होंगे तो आप बार बार वहीं पर गोल गोल घूमेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर मायूस होंगे, फिर छोड़ देंगे, एंड इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर ओन बीइंग। तो हमें करना क्या है? इसके लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये ईगो सेल्फ क्या है, ये ईगो माइंड क्या है, हमने इसको कैसे क्रिएट किया है। जबकि हमें ये मालूम है कि हम जिस सोर्स से आए हैं, जो हमारी रियलिटी है, और अब हम सब जो इस रास्ते पर चल चुके हैं, जो लाइट की खोज में हैं, जो अपनी रियलिटी को ढूंढने लगे हैं, हमें ये तो समझ आ चुका है या आ रहा है कि ये जो हमारी ईगो सेल्फ है, जिसने हमें डरना सिखाया, हमें सफरिंग में डाला, ये हमारी सच्चाई नहीं है। हम सभी उस परम चेतना से जुड़ रहे हैं, उसका आभास हमें धीरे धीरे हो रहा है कि वेयर वी बिलोंग टू। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने घर बार को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं कि हम किस जगह को बिलोंग करते हैं, हमारा परिवार कहाँ है। वहां की जो चकाचौंध है उसमें हम फंस जाते हैं, उसके इल्यूजन में जो है उसको सच्चाई मान लेते हैं और धीरे धीरे अपने परिवार से, अपनी ओरिजिनलिटी से, अपनी सच्चाई से दूर चले जाते हैं। लेकिन फिर कोई ना कोई दिन एक ऐसा आता है जब हमारी आंतरिक चेतना जो है वो हमें एहसास कराती है कि वेयर वी बिलोंग टू। हमारी एक फैमिली है, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको हम छोड़कर यहाँ पर आए हैं और जहाँ हम फंस चुके हैं। और यही हो रहा है मदर अर्थ के ऊपर। बहुत सारे लोग या आप में से कई लोग इस चीज का आभास कर रहे हैं कि
कि हम यहाँ बिलोंग नहीं करते, और ये बोल रहे हैं ओपनली। बहुत सारी सोल्स जिनको हम स्टार चाइल्ड या इंडिगो चिल्ड्रन भी बुलाते हैं, या बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, वो भी एक कई डिफरेंट डायमेंशंस से यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो भी इस माया जाल में फंस चुके हैं, इस इल्यूशन में हैं, वो अपना रास्ता भटक रहे हैं, खो रहे हैं। तो हम सबकी ड्यूटी है कि हमें उनको भी संभालना है और खुद को भी संभालना है। ये टाइम है बदलाव का, और इस बदलाव से जो ऊर्जा पैदा हो रही है इस टाइम, उससे एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक चेंज आने वाला है, एक महापरिवर्तन आने वाला है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को जानना कि ये जो ईगो माइंड है, ये जो ईगो सेल्फ है, वो क्या है हमारे अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बिलीव रखना कि अगर आप धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे और अपने डिवाइन सेल्फ से जुड़ेंगे, तो ये एक दिन आपके जीवन में आएगा दैट यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम हियर, यू विल रिसीव दैट गोल। आप उस गोल पर, उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप मदर अर्थ पर आए थे, जिस लर्निंग के लिए आप यहां आए थे। अब क्या हुआ कि जब हम इस मदर अर्थ पर आए तो ऑब्वियस है कि हम उस सोर्स से आए थे। यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग, जब हमारी शुरुआत हुई, और हमारे अंदर सारे वही गुण थे जो हमारे डिवाइन के गुण थे, लेकिन हमें एक गिफ्ट दिया गया जिसका नाम था फ्री विल, हमारी स्वेच्छा। अब हमने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस करने चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से, और उस फ्री विल को यूज करते करते हमने बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा कर लिया जो हमें हमारी रियलिटी से दूर ले गया। इस ईगो माइंड ने इकट्ठा किया डर, नफरत, गुस्सा, जेलसी, विक्टिमहुड, शेम, गिल्ट एंड ऑल दोज पैटर्न्स एंड बिलीव्स, जिसकी वजह से आज हम सफरिंग में हैं। हमारी जितनी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं, हमने इस शरीर को, जो इस मदर अर्थ पर रहने के लिए एक व्हीकल था हमारी सोल के लिए, हमने उसको भी कार्मिक बना दिया है। उसमें इतनी ज्यादा मेमोरीज हैं हमारी कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे और इसी को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। और इसी वजह से हम इस वेब में फंसे हुए हैं कि यहाँ पर हम आए हैं कुछ सामान इकट्ठे करने, जो भी जिसको भी हमारी 5 सेंसेस परसीव करती हैं वो हमारी रियलिटी है। एक घर देखती हैं, यस हम आए हैं एक बड़ा सा घर बनाने, ये हमारी सक्सेसफुल होने का प्रमाण है, हैप्पीनेस का अवस्था है। हम आए हैं बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा करने, उनकी 7 पुश्तों तक उनके लिए कुछ जमीन जायदाद पैसा धन इकट्ठा करने, और इस होड़ से, इस दुनिया से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग, आप लोग जो अब इस लाइट को पहचान रहे हैं, अपनी रियलिटी को पहचान रहे हैं, आपकी भी यही वजह है कि अब आपका इन चीजों से दिल ऊब गया है। यू नो, एट टाइम्स यू फील बोर्ड बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट वांट टू मूव अहेड विद दिस कॉन्शियसनेस। तो आपको अब क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि आप इन चीजों के लिए नहीं बने हैं तो नहीं बने हैं, यही रियलिटी है। आपके जीवन का मकसद क्या है, ये आपको धीरे 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 जैसे जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है समझ आने लगेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की चल रही है, आपकी ईगो सेल्फ की ग्रिप आपके ऊपर से कम हो रही है और आप अपनी डिवाइन सेल्फ के नजदीक जा रहे हैं। आप उस प्यार को महसूस करते हैं, उस कंपैशन को महसूस करते हैं। आप अपने से ऊपर उठकर
दूसरों के लिए सोचते हैं, आप एक अनकंडीशनल स्टेट में आ रहे हैं जहां आप किसी और के लिए कुछ इसलिए नहीं करना चाहते कि आपको उस बदले में क्या मिलेगा। आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप हैं वो, आप वही करना चाहते हैं। अब आप ये सीख रहे हैं कि आप में वो क्षमता है कि आप खुद को प्यार दे सकें, आप खुद का सम्मान कर सकें, आप खुद को समझ सकें। आपको इसके लिए बाहर से लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर बाहर से आपको अभी भी, क्योंकि ऑब्वियस है कि सब इस अवस्था में नहीं है, सबकी जो स्टेट है वो डिफरेंट है, तो भी आप उनको जज नहीं करते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि वो किस स्टेट में है। तो जब आप इन चीजों का अनुभव करते हैं, अनकंडीशनल लव का अनुभव करते हैं, आप कंपैशन का अनुभव करते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब आप डरते हैं, जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते, जब आप पुरानी चीजों को पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं, अगर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, वो शर्म और गिल्ट इतनी ज्यादा आपके अंदर भर गई है कि आप अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी ईगो सेल्फ है। तो ये दोनों ही चीजें आपके साथ है। आपको किसके साथ आगे बढ़ना है वो निर्धारित करेगा कि आपका ईगो कब और कैसे खत्म होगा। ईगो का मतलब सिर्फ ये अहंकार ही नहीं है कि आई एम द बेस्ट, ओके, दिस इज जस्ट अ माइनर पार्ट ऑफ इट। इवन व्हेन यू आर एंग्री, आप ईगो की गिरफ्त में हैं। इवन जब आप विक्टिम अपने आप को समझते हैं, जब आप शेम और गिल्ट से गुजर रहे हैं, जब आप जेलस होते हैं, जब आप अपनी यूनिकनेस में भरोसा नहीं रखते, जब आप खुद को कंपेयर करते हैं, जब आपको एक क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की, तब आप कॉन्फ्लिक्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, तब आप अपनी ईगो की गिरफ्त में हैं। लेकिन जब आप बिना डरे अपने मन की इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं, अपना सम्मान करते हैं, अपने आप को जैसे भी है एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ हैं। और इसीलिए इस जर्नी को हम इनर वर्क बोलते हैं। इनर वर्क मीन्स एवरीथिंग इज इनसाइड यू, द होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू। आपको बाहर कुछ नहीं खोजना है। जैसे जैसे आप अपनी लाइट को बढ़ाएंगे, आपकी ईगो सेल्फ जो है वो खत्म होती रहेगी, डेड होती रहेगी उसकी। तो इफ यू रियली वांट टू प्रोसीड फर्दर, यू ड्रॉप दैट आइडिया ऑफ कि एक दिन, वो कौन सा सुनिश्चित दिन है जब सब कुछ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, या जो भी दैट टाइम जोन व्हाट आई टॉक्ड अबाउट बिफोर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास करते रहना है, क्योंकि यहां भी एक कैच है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम इनर वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारी सारी सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास हमारी कोई भी चैलेंज नहीं आएगा हमारी लाइफ में, सारी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यस, इवेंचुअली। हाउ? बिकॉज आपकी अंदर की स्थिति जो है वो बिल्कुल विचलित नहीं होगी। आप उन चीजों को सिर्फ बाहरी सतह पर देख पाएंगे और देख पाएंगे कि उनसे कैसे निकलना है। वो आपको अंदर तक झकझोरेंगी नहीं, आपको सफरिंग में नहीं डालेंगी। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग जर्नी है और हर रोज हमें यही प्रयास करना है। हर डिसीजन जब भी हम लें, हमें ये देखना है कि ये कहां से आ रहा है, ये हमारे डिवाइन सेल्फ से आ रहा है या हमारी ईगो सेल्फ से आ रहा है। और जितनी बार आपका डिसीजन आपके डिवाइन सेल्फ से आएगा, उतनी बार ही आपके ईगो सेल्फ की डेथ होगी। एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली इट विल फिनिश, यू विल बी आउट ऑफ इट
And that is called nirvana, that is called liberation, that is called moksha. मोक्षा का मतलब कई लोग समझते हैं कि शायद शरीर को त्याग देना मोक्षा है. ऐसे तो हमें पता नहीं कितनी बार मोक्ष मिल चुका होगा, क्योंकि हर जीवन में हम आते हैं, फिर से हम भटकते हैं, फिर से वहीं गोल गोल घूमते हैं, फिर से नया जीवन लेते हैं और फिर से निकल जाते हैं. दैट इज नॉट मोक्षा. मोक्षा इज to identify your reality and merge into it. अभी कई लोग सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे अच्छे काम करने चाहिए कि हमें स्वर्ग जाना चाहिए, है ना. That स्वर्ग is also another dimension जहां आपको फंसना है. Maybe better than 3D reality, but still. But why don't we think that and pray for it, that I want to merge into my divine self, into my source. But that's every individual's, thought and how you perceive further. But at least for now, अगर आप इस महापरिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हिस्सा, मेरा मतलब हिस्सा तो हम सभी हैं, नोइंगली और अननोइंगली. वो भी जो कॉन्शियस लेवल पर काम नहीं कर रहे, वो भी हिस्सा ही है. उनका वही अनकॉन्शियसनेस, जो भी उनके रियलिटी है, वो इसका पार्ट बनेगा. लेकिन अगर आप कॉन्शियसली और अवेयरनेस के साथ इस महापरिवर्तन में भाग लेंगे, उतना ही इस मदर अर्थ के लिए जो भी कुछ यहां पर है, सबके लिए इजी होगा टू गो थ्रू इट. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब इस टाइम को विटनेस कर रहे हैं, और इस टाइम जब बहुत सारी सोल्स मदर अर्थ पर हैं, अचानक ही पिछले कुछ 100 सालों में यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कितना इंक्रीज हो गया है, जस्ट बिकॉज मैनी सोल्स हैव अराइव्ड फ्रॉम मैनी डायमेंशंस हियर to witness this Mahaparivartan, to become the part of this Mahaparivartan, and to get mukti from here, from this karmic web. So my dear friends, this is the golden opportunity for each one of you to be in awareness and choose what you want to do. इसके लिए अगर हम डे टू डे लाइफ में कुछ प्रैक्टिसेस करें, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली है, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो है वो सुबह से शाम तक कई बार टाइम नहीं मिलता, जॉब है, घर है. लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें जो बहुत ही छोटी छोटी हैं और बहुत ही एंजॉयबल हैं. लाइक आपको कभी ऐसे बैठ के सोचना तो नहीं पड़ता कि चलो ठीक है, अब हम 10 मिनट बैठते हैं और सांस ले लेते हैं. वो स्वतः होता है. तो अगर आप कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे जो स्वतः ही होने लगेंगी, जो आपकी हैबिट्स बन जाएंगी, राइट. जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, इन्हीं चीज़ों में जब आप अवेयरनेस के साथ चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ में जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपकी जो बिलीव्स हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, वो इतने प्यार से और इतने धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर आ गए हैं, एंड दैट टू द गुड वंस. तो इसकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे. आई डोंट वांट टू बी कि आप बोर हो जाएं एक चीज़ को सुनते सुनते. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स, वेरी वेरी ब्यूटिफुल नाइस टिप्स, क्विक, कि जो आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकें विदाउट मच स्ट्रगल टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. टिल देन यू लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, know yourself and accept yourself who you are. And I love you too. See you all.